तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर है। 1 क्वेश्चन निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करें। क्या कहा है? निम्न समीकरणों यानी ये जो समीकरण है इनके मूल ज्ञात करना है। मूल का मतलब x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान हम लोग कैसे ज्ञात करें? ये आपका समीकरण है और यहाँ कहा गया है कि x नॉट इज इक्वल टू -4 और 7। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आता है मान, तो उसका मतलब क्या होता है? अपरिभाषित। क्या होता है उसका मतलब? अपरिभाषित, इन्फिनिटी। इसका कोई परिभाषा ही नहीं है। तो यानी नीचे 0 नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, x नॉट इज इक्वल टू -4 और 7। कहने का मतलब x के जगह अगर हम -4 लेंगे तो -4 और +4 क्या हो जाएंगे? 0। और 0 आने से अपरिभाषित हो जाएगा, मैथ का कोई परिभाषा ही नहीं होगा। यहाँ x के जगह अगर हम +7 दे देते हैं तो 7 में 7 माइनस करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। और यहाँ क्वेश्चन, और हमने कहा कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए, है ना। तो इस हालत में क्वेश्चन में ही कह दिया है कि x आप -4 नहीं ले सकते, x आप +7 नहीं ले सकते। तो चलते हैं यहाँ पर क्या किया जाए। जैसे यहाँ x+4 और नीचे x-7, ये दोनों का हम क्या करें? एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम करेंगे तो यहाँ हमको करना क्या होगा? गुना करना होगा, है ना। आइए x+4 को x-7 से गुना करते हैं। कैसे गुना करें? तो x+4 से पहले हम x निकाल लिए, उसके बाद गुना किए x-7 को, फिर हम +4 को ले लेते हैं और गुना करते हैं x-7 को। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर ये x-7 को इधर वाले 1 से गुना करते हैं और ये x+4 को इधर -1 से हम गुना करते हैं। नहीं, ऐसे करके ये वाले इधर से और ये वाले इधर से गुना करते हैं। नहीं, इसको इधर से गुना करेंगे, इसको इधर से गुना करेंगे। आइए x-7 को अगर 1 से गुना करेंगे तो x-7 को 1 से गुना करने से x-7 ही आएगा। ठीक है, x-7 ही आएगा। और इस बार -1 से अगर हम ये x+4 को गुना करें तो इधर क्या हो जाएगा? -1 से गुना करेंगे तो -x, माइनस प्लस फिर -4 हो जाएंगे। ठीक है, और बराबर में क्या है? 11/30 है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये +x और ये -x कर सकता है या ऊपर -7 -4 कितना होगा? -11। और नीचे x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, x को 7 से गुना करेंगे तो -7x प्लस 4 को x से गुना करेंगे तो 4x प्लस -4 7 है 28 हो जाएगा। और इस पर 11/30 है। अब हम इस 11 को इस 11 से काट देंगे, इधर क्या बचेगा? 1, इधर भी -1 बचेगा। अब यहाँ पर क्या होगा? इधर x, ये 1 को इतना से गुना करेंगे, इतना एक कम इतना ही तो होगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर है -7 और +4 कितना होता है? -3 होता है और माइनस यहाँ पर 28 है। और ये +30 को इधर वाला कोना से अगर गुना कर देते हैं तो कितना हो जाता है? -30 एकम -30 हो जाता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? x स्क्वायर -3x -28, ये माइनस को इस पार लेके आएंगे, +30 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर x स्क्वायर -3x माइनस प्लस यहाँ पे घटेगा, बड़े का चिन्ह होगा, 30 में से 28 घटेगा तो 2 बचेगा। नहीं, तो ये आपका एक द्विघात समीकरण बन गया। आप इसको गुणनखंड विधि से या द्विघात सूत्र से हल कर सकते हैं। नहीं, तो क्वेश्चन ही था समीकरण इतना के मूल ज्ञात करें। देखिए इसका हल कैसे हो सकता है। क्या इसका हम कोई फैक्टर बना सकते हैं? तो फैक्टर बनेगा तो गुणनखंड विधि से आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखा जाए, इसके आगे में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, इसके अंत में क्या है? 2 है। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 एकम 2, पर इस 2 और इस 1 को जोड़ेंगे तो 3। इसका मतलब हमारा फैक्टर मिल जाता है यहाँ पर। तो कोई बात नहीं, फैक्टर मिल जाने से आसान हो जाता है। x स्क्वायर हम कैसे लिखेंगे इसको? -2x और -1x, तो -2 और -1 -3 हो जाएंगे। गुना करने पर 2 एकम 2 हो जाएंगे, माइनस प्लस, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएंगे। ठीक है। अब एक सिस्टम भी है, हमारा फैक्टर में -2 आया और हमारे फैक्टर में -1 आया। ठीक है, तो इसका अगर डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, अगर -2 है तो इसका आंसर क्या होगा? +2। और अगर -1 है तो इसका आंसर क्या होगा? +1। यानी x का मान हमारे पास +2 और +1 आने वाला है। नहीं, तो हम यहाँ से मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के लिए कर सकते हैं। फिलहाल देखते हैं एक्सप्लेन के साथ। तो यहाँ पर इस दोनों में x कॉमन ले लिए तो x बचा, x गुना करेंगे x स्क्वायर हो जाएंगे। और यहाँ पे -2x है तो हम 2 ले लिए, x-2, है ना। तो हमने समझाया होगा पहले कि अगर ब्रैकेट के अंदर में x-2 यहाँ पर आता है इन दोनों में, तो इन दोनों में भी वही मान आएगा, x-2, है ना। अब यहाँ पे -x है तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे? -1, तो -1 को x से गुना करेंगे, -1x हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2, उसको होना ही है। अब बात यह है कि यहाँ पर ब्रैकेट में x-2 है और x-2 सेम था, कॉमन ले लिया। अब बचा क्या? x-1। नहीं, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? अगर x-2 बराबर 0 है तो x का मान क्या होगा? +2 आंसर, है ना। ये तो हम पहले ही जांच कर लिए थे कि x का मान +2 आएगा।
फिर यहाँ पर हमारे पास x माइनस 1 बराबर 0 है, तो इसलिए यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा +1। नहीं, तो ये आपका क्या था, एक समीकरण है, इस समीकरण का मूल ज्ञात करना था। तो इससे पहले हमने इसको रैखिक बनाने की कोशिश की, तो रैखिक बनाने के लिए क्या किए, इन दोनों का एलसीएम यानी गुना किए, और बाकी ये वाला इधर से गुना हुआ, ये वाला इधर से गुना होगा। इस हिसाब से यहाँ सरल करके यहाँ आप द्विघात समीकरण के रूप में लेके आए, और इसको फिर हम गुणनखंड विधि से हल किए, तो अंत में x बराबर 2 और x बराबर 1 यानी द्विघात समीकरण है, इसका 2 मान आ रहा है। ठीक है, उतार लीजिए इसको अब। तो बोर्ड पर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आपका 5 अंक के लिए है ना, क्वेश्चन बड़ी है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, यानी गणित और अंग्रेजी दोनों मिलाकर के कितना प्राप्त किया है, 30 नंबर का। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता, और उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को हल कैसे करें, तो ध्यान दीजिएगा, जिसे ज्ञात करना है उसको मान लो, उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए। दोनों विषय क्या क्या है, एक आपका गणित है, एक आपका अंग्रेजी है। तो हम एक विषय को मानते हैं, माना पहले गणित को मान लेते हैं। गणित में प्राप्त किए गए अंक, माना गणित में प्राप्त किए गए अंक, प्राप्त किए गए अंक कितना है, x है। अब तुम लोग बताओ कि अंग्रेजी में कितना होगा, अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक कितना होना चाहिए, बोलिए तो। दोनों मिलाकर के कितना है, 30 है। नहीं, गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। जब एक में आपका x है, तो इसी टाइप के मैथ बना के दिए थे उस दिन, जैसे हमने एक को x माना था, दूसरे को 27 माइनस x, नहीं उसी टाइप का मैथ है यहाँ पे। गणित में अगर इसको मिलता है x, तो अंग्रेजी में कितना मिलेगा, 30, अंग्रेजी में 30 माइनस x मिलेगा ना। दोनों को 30 मिला है, तो 30 में से जिसको मिला है उसको घटा दो, तो दूसरा को मिल जाएगा अपने आप। नहीं, तो ये हो गया आपका शर्त मान लिया, यहाँ पर माना गणित में प्राप्त किया गया अंक इतना, अंग्रेजी में प्राप्त किया गया अंक इतना। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। यहाँ प्रश्न से अगर देखें तो कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, तो गणित में अभी कितना अंक मिला है उसको, x, तो 2 अंक अधिक का मतलब x + 2, ठीक है। और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते हैं। अभी अंग्रेजी में कितना अंक मिला उसको, 30 माइनस x। अब 30 माइनस x पहले मिला था उसको अंग्रेजी में, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 3 अंक उसे कम मिले होते, अगर 3 कम मिलेगा तो इसका क्या हो जाएगा, 30 में से 3 घटा देंगे, ऐसा करके होगा। 30 माइनस 1, 3 कम मिलेगा तो -3। अब 30 में से 3 तो घटा ही सकते हो ना, तो 30 में से 3 क्या हो गया यहाँ पर 27, और बीच में क्या है -x। तो ये 3 अंक कम मिले होते तो इसको क्या मिलेगा अंग्रेजी में, 27 माइनस x। तो उनके अंकों का गुणनफल, यही तो है गुणनफल, ये गणित में प्राप्त किए गए अंक और अंग्रेजी में प्राप्त, दोनों का गुणनफल कितना होता है, 210 होता है। ठीक है, अब इसको हम रैखिक समीकरण बनाएंगे, द्विघात समीकरण में वो आएगा, उसके बाद फिर वही गुणनखंड या द्विघात सूत्र से हल कर लेंगे, हो जाएगा आंसर। नहीं, अब यहाँ गुना कैसे करते हैं हम लोग, पहले x को निकाल लो और पूरे को उधर 27 माइनस x से गुना कर दो, फिर +2 को निकाल लो और उधर 27 माइनस x से आप गुना कर दो, उस पर आपका 210 है ना। गुना करेंगे तो 27 को x से गुना करेंगे, 27x और माइनस x² होगा, और प्लस बीच में यहाँ पे 27 दूना 54, फिर -2x होगा, और उस पर हमारे पास 210 बचा है। अब यहाँ थोड़ा अगर शॉर्ट करें तो यहाँ इसके पास -x² है, और 27x में से 2x घटने जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 25x हो जाएगा। और ये जो +54 है उसको हम उस पार अगर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, -54 हो जाएगा। कुल मिला के अब हम सब उस पार करेंगे, -x² को उस पार करेंगे तो +x² होगा, प्लस 25x को उस पार लेके जाएंगे तो -25x हो जाएगा, और उस पार पहले से उधर घटा देंगे तो वो तो उस पार ही है, तो वो तो प्लस ही में रहेगा ना। तो 10 में 4 गया 6 बचा, यहाँ पे 10 में 5 गया 5, और बचा कितना यहाँ पे 1। नहीं, अब ये इतना बन गया बराबर 0। ठीक है, 10 में 4 गया 6 बचा, यहाँ पे 10 में 5 गया 5 बचा 1। अब ये इतना जो आ जाता है, तो इतना का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड करेंगे कैसे, तो पहले तो फैक्टर बनाना पड़ेगा ना। तो फैक्टर के लिए हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे फैक्टर कैसे बनाते हैं। 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, और इधर 13 3 39, 2 3 4 3 12। तो 13 और 12 क्या होता है, इधर मिलकर के कितना आएगा, 2 3 4 3 12 आया, और इधर कितना अकेला 13, 12 13 क्या हो जाएगा 25। तो 25 जोड़ के आ जाएगा, और 13 को 12 से गुना करने पर तो उसको आना ही है, क्योंकि उसी को तो तोड़ के लाया गया। तो ये फैक्टर बनाने का तरीका है, कैसे फैक्टर बनाया गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे पास है
एक्स स्क्वायर, और हमारे पास इधर हो गया आपका 12 और 13। तो अगर हम यहाँ पे -12x करें और -13x करें तो -12 -13 मिलकर -25, -12 को -13 से गुना करेंगे तो फिर +156। तो हमारे पास +156 यहाँ पर है बराबर 0। अब हम इन दोनों में कॉमन करेंगे, इन दोनों में अलग करेंगे। पहले इन दोनों के बारे में अगर सोचे तो हम पहले x, यहाँ इन दोनों में x कॉमन आएगा तो x बचेगा, x निकल गया तो यहाँ पे 12 बचेगा। ये दोनों का हिसाब खत्म। अब इन दोनों में आइए, इन दोनों का कॉमन निकालने का आसान सा तरीका बताए हैं कि ब्रैकेट में अगर हमारे पास x - 12 है, ब्रैकेट में x - अगर 12 है तो हम यहाँ ऐसा क्या मान दें कि -13x हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे -13 देंगे तो -13x हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस वो तो आना ही है उसे, है ना। तो अब ये फैक्टर, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट में हमारे पास x - 12 है, ब्रैकेट के बाहर हमारे पास x - 13 है बराबर 0 है, नहीं। तो अब आधा हल हम इधर कर लेते हैं। x - 12 को चूंकि x - 12 बराबर 0 मान लो अगर, तो इसलिए x का मान कितना हो जाएगा 12, नहीं। फिर अगर x - 13 को 0 मान लेते हो तो यहां पे x बराबर क्या हो जाएगा 13। अतः x का 2 मान आया 12 या फिर 13। तो कहने का मतलब कि x का मतलब तो था गणित में प्राप्त किया गया, तो गणित में उसको कितना मिला 12 या 13, लेकिन अंग्रेजी में कितना मिला तो हम यहां लिख देंगे, और अंग्रेजी में अगर देखें इज इक्वल टू करके तो 30 - x है, 30 - x है। तो हम क्या करेंगे, -x के जगह 12 डालेंगे या फिर 30, -12 के जगह हम या फिर 13 भी डालेंगे। इस तरीके से 10 में 2 गया 8, 2 में गया यानी 18 आया, और इधर 10 में 3 गया 7, 2 में 1 गया 1, 17। तो कंप्लीट आंसर आपका आ गया, यानी गणित में प्राप्त किए गए अंक है आपका 12 या 13, और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक है आपका 18 या 17। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है।